आज का रिव्यू कुछ सवालों के साथ आएगा। कुछ ऐसे सवाल जो कि शायद जब आप शो देख रहे होंगे 1 घंटे का 9 से 10 बजे का, तब आप लोगों के भी जहन में आ रहा होगा कि हाँ यार, राहुल भोज ये बात तो सही कह रहा है। सवाल उठते हैं जैसे कि पाताली क्यों चाहिए उसे 80 अस्त्र? आखिरकार 80 अस्त्र के लिए उसने क्यों इस तरीके से चाल चली कि भाई राक्षस और परी जो है दोनों एक हो जाएं? इसका क्या मतलब है? क्या बेला अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्या वो मजबूर कर पाएगी एक राक्षस रानव को कि वो अपनी स्वयं की जान ले ले? कैसे करेगी? पता नहीं। रानव जो कि बेला की सच्चाई को पता चल चुका है, अब फाइनली क्या वो परी की हत्या करेगा, उससे बदला लेगा या क्या करेगा? प्लस रानव का जो भाई था, मतलब सॉरी, प्रथम का जो भाई था अश्वथ, उसको किसने मारा? इस पर सबसे बड़ा खुलासा तो हुआ ही नहीं है। उसका क्या? साथ ही साथ अब यहां पर सीरियल में जो नया टर्न आ रहा है, स्पेशली बेला को लेकर, कि कैसे यामिनी जो है वो भी बेला के अगेंस्ट हो गई है। तो क्या यामिनी वर्सेस पाताली दोनों सामने आएंगे? क्योंकि पाताली तो चाहती है कि वो रानव के साथ रहे, लेकिन यामिनी नहीं चाहती। क्या है ये मतलब? आखिरकार चलिए इस रिव्यू में बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार, होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। आई नो आप लोग बोल रहे होंगे राहुल भाई तो गायब हो गए अचानक से। दरअसल भोले बाबा ने बुलावा किया था तो ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन के लिए गया था, एंड फाइनली अब आ चुका हूं और आप लोगों के लिए अब चटपटी वीडियोस लेकर आऊंगा ही आऊंगा। बेकाबू के बारे में खुलकर बात करते हैं। सबसे पहले तो आज के 20 मिनट्स या फिर कह सकते हैं वो आधे घंटे इतने प्रेशियस थे, इतने जबरदस्त थे कि देखकर मजा आ गया। इतने दिनों से मैं ईशा के जो है एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहा था और प्लस कुछ दिनों में मैंने क्रिटिसाइज भी नहीं किया। तो ऐसे में अब ईशा ने अपने आप को बहुत इंप्रूव कर दिया है एंड आई टोटली लव दैट। ईशा और रानव की, मतलब कि ऑफ कोर्स शालीन इज वेरी गुड एक्टर, मतलब उसकी बॉडी ही इस तरीके से जवाब देती है, यू जाओ तुम यहां से, ऐसा जो करता है शालीन, वो लिटरली मजा आ जाता है। लेकिन आज जब 101 कॉन्वर्सेशन चल रहा था बेला और रानव का, मुझे देखकर इतना मजा आ गया, मैं कहने लगा कि यार वाकई में ईशा सिंह ने अपनी एक्टिंग को इंप्रूव कर दिया है। बट ठीक है, हम इतनी तेज नहीं उछल सकते क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मींस कि यहां पर शालीन भानोट एक बेहतरीन एक्टर है और वो कहीं ना कहीं लेवल बढ़ाएंगी बढ़ाएंगी। असली एक्टिंग उनकी तब भी पता चलेगी जब उनके अकेले के मोनोलॉग्स आएंगे या फिर कोई ऐसा भयंकर सीन आएगा जहां पे उनकी एक्टिंग की परीक्षा ली जाएगी। उसके लिए हमें वेट करना होगा क्योंकि मेकर्स जो हैं वो बेला को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, वो रानव के साथ, पाताली के साथ या फिर इस तरीके से सीन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बेला को वो ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, यानी कि ईशा सिंह को। चलिए, ये तो ईशा सिंह की बात हो गई। उस कॉन्वर्जेशन में इतने खूबसूरत तरीके से कैरेक्टर्स को दिखाया गया, मतलब कि वो जो पास्ट के, यानी कि वो जो शिवांगी जोशी और उनका जो किरदार था उसको इतना खूबसूरत बता, जैन इमाम का, कि वो जो फ्लैशबैक है ना, मुझे बहुत पसंद आता है कि थोड़ा सा वो पल दिखाना, थोड़ा सा ये पल दिखाना, थोड़ा सा ऐसा दिखाना, थोड़ा सा वैसा दिखाना। वो लिटरली मजेदार रहता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग मतलब एक ही बार में खत्म क्यों नहीं कर देते चीजें? मतलब कि अगर देखा जाए तो पहले परी कहती कि मैं इसके बुरा चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ, फिर उसके बाद वो जब उसके ऊपर हमला हो रहा होता है तब वो अपने ऊपर खा लेती है। ठीक है, कहानी में अलग ट्विस्ट एंड टर्न डालने के लिए करते हैं मेकर्स, लेकिन हाँ, ये कॉन्वर्जेशन तो बहुत ही मजेदार थी। मतलब कि फर्स्ट हाफ जो आज के सीरियल का था, जो वो 20 मिनट थे या फिर 20-25 मिनट थे, वो इतने ज्यादा जबरदस्त है और स्पेशली बाद में कोरियोग्राफ किया गया वो फाइटिंग सीन, जो कि ऑरेंज और ब्लू रोशनी को पैदा कर रहा था, वो इतना खूबसूरत लगा ना, लिटरली मजा आ गया। ठीक है, देखो यार, सीरियल्स का वीएफएक्स है, हम उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एकता मैम के सीरियल में एटलीस्ट मैंने जितना नागिन में देखा है, उसके कंपेयर में यहां पर वीएफएक्स अच्छे लग रहे हैं। उसके कंपेयर में यहां पर वीएफएक्स
थोड़े से आंखों को सुकून दे रहे हैं। अदरवाइज नागिन का वीएफएक्स देखकर मेरे तो आंखों से खून निकल आता था, क्योंकि इतनी ये जो बॉडी है, इसके नीचे की पूंछ जो वो बनाते हैं, वो इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलो, वो इधर को मूव कर रहा होता है, पूंछ ऐसे टिकी होती है, तो वीएफएक्स बहुत ही बेकार होता है उसका। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत जबरदस्त हो रहा है वीएफएक्स का काम, वो अच्छा लगा। बाय द वे, ये पूरा क्रोमा शूट था, ये जो पूरा नदी किनारे और वो सारा था, क्रोमा शूट था, जो कि देखने में प्लीजेंट था। थोड़ा सा और अगर पैसा लगाते इसमें तो ये और इन्वॉल्व हो सकता था। आज मैं एक चीज से डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर शालीन मानोट का किरदार कहता है कि चलो अब फाइनली राक्षस का असली चेहरा और परी का असली चेहरा दिखेगा, उनकी शक्तियां दिखेगी, नफरत दिखेगी। मुझे लगा कि शायद जो हमने प्रोमो में देखा था कि एक वो जो जैसा ये ब्रह्मास्त्र में विजुअल इफेक्ट था, नंदी जी आ रहे हैं, वो नागार्जुन साहब का किरदार आता है और पीछे से नंदी जी दौड़े दौड़े आते हैं, तो ऐसे ही मुझे लगा था कि शायद कुछ राक्षस का वैसा टकराएगा और परी का वैसा टकराएगा, वो पंखों के साथ एक फिगर आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मे भी हो सकता है इन्होंने वीएफएक्स नहीं होगा उस वक्त, या फिर कुछ और दिखाना चाह रहे होंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि फ्यूचर में वो दिखाते हैं या नहीं। बट यहाँ पर एक चीज इन्होंने ना बड़ी जस्टिफाइड कर दी, अगर आप लोगों ने नोटिस करी होगी। अभी तक हम लोग है ना राक्षस को यही कहते कि ओ बेचारों के साथ बुरा हुआ, उसका घर तोड़ दिया। आज इन्होंने ना परी को महान बना दिया है। एक्चुअल में परी को महान इसलिए बना दिया क्योंकि जो परी का किरदार है वो बार बार यही बात बोल रहा था, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो ऐसे में यहाँ पर एक जो सिंपैथी मोड हमारा टुवर्ड्स राक्षस था, वो कहीं ना कहीं घूम के परी की तरफ भी गया है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं यही सोच रहा था कि हाँ यार, परी ने तो अपना कर्तव्य निभाया है। अगर भाइयों के बीच में लड़ाई करी है, अगर असली अस्त्र पान, उसको भी पता नहीं था कि असली अस्त्र क्यों पाना चाहते हैं, राइट। तो इन्होंने जो सारी सिंपैथी ऑडियंस की रानव की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घूम के अभी ईशा सिंह के किरदार यानी कि देवलिका बेला के ऊपर जा रही है। सो इन्होंने बड़ी चालाकी से ऐसा किया है। अब यहां पर आ गई पाताली। पाताली को देखकर तो लिटरली मजा आता है। सुधा मैम का किरदार, मतलब मैं बचपन से उनको, उनके अलग अलग किरदारों को देखा है, वो इतना जबरदस्त करती हैं, आंखों से एक्टिंग करती हैं, उनके जो एक्सप्रेशन ऐसे 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 समथिंग होते हैं, इट लुक्स सो गुड ऑन हर। तो यही कहना चाहूंगा, सुधा मैम की एक्टिंग को के बारे में कुछ बोलना इज लाइक सूरज जी को दिया दिखाने वाला हिसाब किताब है। ओके, अब मुझे है ना आज के एपिसोड में थोड़ी सी कॉमेडी का वो जो तड़का बाद में लगता है, वो जो डाइनिंग टेबल पे, वो अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि हाँ चलो, एटलीस्ट आज बहुत फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था, बहुत इमोशनल हो गया था, थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का लगाना जरूरी है। यामिनी का जो कॉमिक किरदार है और उसके बच्चे, उसके पति का जो कॉमिक किरदार है, वो देखने में मजा आता है लिटरली। आई टोटली लव दैट। बट वो जो लड़का है वो भी अच्छा एक्टिंग कर रहा है बेचारे। उसका बड़े भाई को तो गायब ही कर दिया, अब देखो वो कब आता है सीन में, कब इन्वॉल्व होता है। तो ओवर एंड ऑल आज का सेटिस्फैक्टरी था, अच्छा लगा मुझे। इतने दिनों बाद मैंने बेकाबू देखा तो रिफ्रेशिंग सा फील हुआ। बिटवीन इसके बीच की स्टोरी का, मैं तीन एपिसोड मेरे मिस हुए हैं, वो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मैं तीनों को एक साथ देखूंगा और तीनों का एक साथ महा रिव्यू भी करूंगा। क्या आप चाहते हैं महा रिव्यू करना? तो जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ मेरे नए कॉमेडी चैनल राहुल भोज कॉमेडी को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, बाय बाय, थैंक यू so much for watching. Let's eat. Yeah. What are you doing? लोगों को डिटेन भी करना है। आप कुछ तो कर रहे थे चोरी छुप के, बता नहीं रहे। मैं क्या मोबाइल लेने आया था। क्यों मोबाइल ऐसा?